यस, तो ये पॉइंट हम समझ रहे थे कि कैसे इस जीवन में भी हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, अर्थात हम शरीर बदल रहे हैं। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें भगवान यही चीज बता रहे हैं कि कैसे हम इस जीवन में शरीर बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि तो कि पुनर्जन्म एक ऐसी घटना है जो हमारे इस जीवन काल में हमारे शरीर में निरंतर घटित हो रही है। तो ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट समझना है हमें कि पुनर्जन्म जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस जीवन में भी हमारे शरीर में निरंतर घटित हो रही है। तो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक जो है इसी तथ्य को बताता है। प्रोफेसर जॉन फाइवर अपने ग्रंथ द ह्यूमन ब्रेन, तो एक प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ह्यूमन ब्रेन। तो उसमें वो लिखते हैं ये तुम्हारे शरीर में उन अणुओं से भी वह अणु नहीं है जो 7 वर्ष पहले था। तो अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बोले कि ये जीवन जो है वो अणुओं से है, तो एक्चुअल में जो आधुनिक विज्ञान है, मतलब ये जो है ह्यूमन ब्रेन के लेखक हैं, ये एक साइंटिफिक लिटरेचर है। तो उसमें वो ये लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जितने भी अणु हैं, अर्थात कोशिकाएं हैं दरअसल, है ना, जो जितने भी कोशिकाएं सेल्स हैं, 7 साल में सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। अर्थात 7 साल, मतलब अभी जो हमारा शरीर है 7 साल बाद बिल्कुल अलग शरीर होगा, इवन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि 7 साल बाद सारी हमारी कोशिकाएं चेंज हो चुकी होंगी। तो प्रत्येक 7 वर्षों मनुष्य का पुराना शरीर पूरी तरह नया हो जाता है। तो हर 7 वर्ष में जो शरीर है बिल्कुल नया हो जाता है एक्चुअली। तो ये हो गया ना, पुनर्जन्म हो रहा है एक्चुअली, इसी जीवन में हो रहा है। परंतु हमारी मूल पहचान, हमारा आत्मा नहीं बदलता, है ना। हमारा आत्मा एक्चुअली ये सही नहीं है, हम जो है हम नहीं बदलते, हाँ, क्योंकि हमारा आत्मा ये ऐसा बता रहा है कि जैसे आत्मा कोई अलग चीज हो, एक्चुअली हम ही आत्मा है। तो हम जो है हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। व्यक्ति जो है वो वही रहता है, व्यक्ति का जो वातावरण है वो बदलता है, और उसके कारण हो सकता है कुछ हैबिट्स और कुछ सोचने का तरीका वो सब बदले, लेकिन जो मूल जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है, वो पर्सनैलिटी है, ही रिमेन्स द सेम, है ना, वो नहीं बदलता है। वो इस बदलाव के थ्रू गुजर रहा है, इस बदलाव से गुजर रहा है, लेकिन वो वही रहता है। तो हमारे शरीर बचपन से युवावस्था तक, तदुपरांत अधेड़ आयु तक और तदुपरांत बुढ़ापे तक बढ़ते रहते हैं, तथापि शरीरस्थ व्यक्ति में सदैव वैसे का वैसा बना रहता है। पुनर्जन्म जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र चेतना आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है, इस उच्च स्तरीय व्यवस्था का अंग है, जो प्राणियों के एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप में देहांतरण का नियंत्रण करती है। तो ये उच्च स्तरीय व्यवस्था है। क्या है? कि आत्मा का जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये एक उच्च स्तरीय व्यवस्था है। अच्छा, ओ राइट। पुनरागमन जो है ये मैं शेयर करूँगा। ओके, तो पुनर्जन्म तो ये एक सिद्धांत है ना, उच्च स्तरीय व्यवस्था है। क्या है? जो हम रेगुलरली, एक्चुअली जैसे भौतिक विज्ञान से भी देखें तो 7 साल में हमारा शरीर पूरा परिवर्तित हो जाता है, जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये दरअसल देहांतरण, चूंकि पुनर्जन्म का संबंध आत्मा से है जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी प्रासंगिकता सबसे बढ़कर है। तो इसलिए आत्मा के विषय में समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो पुनरागमन जो कि ये पुस्तक का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो पुनरागमन
कालातीत वैदिक साहित्य भगवत गीता में प्रतिपादित पुनर्जन्म के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट व्याख्या करती है। तो ये देखा हमने, तो अभी जो यहाँ बताया है कि पुनर्जन्म जो है वो एक ऐसी एक उच्च स्तरीय व्यवस्था का एक भाग है जो हम इस जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तथ्य है हमने देखा भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक। तो ऐसे ही जो गीता में और भागवतम में जो बताया है वो इस पुस्तक में हम देखेंगे। डेड सी स्क्रॉल्स है ना, तो ये हिब्रू साहित्य है, एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें से भी सहस्त्रों वर्ष पुरानी गीता कहीं भी उपलब्ध पुनर्जन्म की व्याख्या की अपेक्षा पूर्णतम व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें देखेंगे तो सिर्फ भगवत गीता ही है जिसमें आत्मा के विषय में बिल्कुल बहुत ही डिटेल में वर्णन है। बाकी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। युगों तक विश्व के अनेक महानतम चिंतन इसका अध्ययन करते आए हैं। चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान सनातन सत्य है और यह प्रत्येक नई वैज्ञानिक परिकल्पना के साथ नहीं बदलता, अतः यह आज भी प्रासंगिक है ना। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा चाहे कोई भी समय हो, सत्य जो है वो सत्य है। वो भूतकाल में भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता है। तो हार्वर्ड के जीव भौतिक के वैज्ञानिक डीपी ड्यूपे लिखते हैं, यदि हम हठवाद के कारण, तो हठवाद है ना, हठवाद मतलब कि नहीं मैं बोल रहा हूं मुझे लग रहा है तो सही है, हठ है, अपनी हट पे अगर हम लगे हुए हैं तो इसे बताया, अगर हठवाद के कारण उस मान्यता से चिपके रहे जिसके अनुसार जीवन की संपूर्ण व्याख्या उन प्राकृतिक नियमों के द्वारा की जा सकती है जिन्हें हम जानते हैं, तो हम अपने आप को एक अंधियारी गली में ले जाएंगे। तो अर्थात हम अगर उच्च स्रोत से अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे और अपने मन की, मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा मानता हूं, है ना, मान्यता मानना, तो अगर मानने पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने आप को एक अंधियारी गली में ले जा रहे हैं। तो भारत की वैदिक परंपराओं में संजोए गए विचारों के विषय में अपने आप को मुक्त रखकर आधुनिक वैज्ञानिक अपने कार्य को नए परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं तथा सभी वैज्ञानिक प्रयासों के लक्ष्य अर्थात सत्य की खोज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए बताया, इसलिए हमें जो प्रामाणिक स्रोत भगवत गीता है उससे हमें समझना होगा। ये तो वैज्ञानिकों को ये एक सुझाव है कि वो जो है ऐसे प्रामाणिक जो शास्त्र हैं उससे वो इस विषय के बारे में समझें। तो विश्वव्यापी अनिश्चितता के इस युग में यह अनिवार्य है कि हम अपने चेतन स्वरूप के वास्तविक उद्गम को समझें। हम किस तरह अपने आप को विभिन्न शरीरों और जीवन की अवस्थाओं में पाते हैं और मृत्यु की घड़ी में हमारा गंतव्य क्या होगा, यह महत्वपूर्ण ज्ञान पुनरागमन में विस्तार पूर्वक समझाया गया। तो ये जो जितने प्रश्न हमने देखे हैं इसको हम अभी इस पुस्तक में समझेंगे। ये जो पुनरागमन ये पुस्तक है इसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक ये समझाया गया है। तो पहले अध्याय में हम देखेंगे जो सुकरात है ना, सोक्रेट्स और से लेकर सेलिंगर तक, है ना, तो ये फिलोसोफर दार्शनिक थे, वो लोग क्या सोचते थे। फिर विश्व के अनेक महानतम दार्शनिकों, कवियों और कलाकारों को पुनर्जन्म ने किस प्रकार गहराई से प्रभावित किया है, इसका वर्णन किया गया। तो पहले अध्याय में हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद भगवत गीता में प्रतिपादित पुनर्जन्म की प्रक्रिया को व्याख्यायित किया गया है, जो देहांतरण के विषय पर सबसे प्राचीन व सर्वाधिक सम्मानित मौलिक ग्रंथ है। अध्याय 2 में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और विख्यात धर्म मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कार्ल फ्रीडग्राफ वान ड्यूर्कटाइम, तो ये एक प्रोफेसर है मनोवैज्ञानिक के, उनके और प्रभुपाद के बीच में एक रोचक संवाद का उल्लेख हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। और वो उल्लेख स्पष्ट करता है कि किस प्रकार पदार्थ, शरीर और प्रति पदार्थमय कण अर्थात आत्मा एक समान नहीं हो सकते। फिर अध्याय 3 में हम देखेंगे कि एक प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सा आत्म तत्व के क्षेत्र में विधिवत शोध किए जाने पर जोर देता है। ये हमने पढ़ा था, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में भी ये लेख आता है, इस पुस्तक में भी आएगा ये लेख। एवं श्रील प्रभुपाद सहस्त्रों वर्ष प्राचीन और आधुनिक औषधि विज्ञान के अपेक्षा अधिक प्रभावी सूचनाओं से पुष्ट वैदिक संस्करण को उद्धृत करते हैं। तो वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 3 रोचक प्रसंगों से
चौथा अध्याय बना है ना। तो चौथे अध्याय में हम श्रीमद् भागवतम में जो भी प्रसंग है उसको हम देखेंगे चौथे अध्याय में। ठीक है, ये विवेचन वह उत्कृष्ट उदाहरण है जो वे बताते हैं कि प्रकृति एवं कर्म के सुनिश्चित विधानों के अंतर्गत विभिन्न शरीरों में आत्मा किस प्रकार देहांतरण करता है। तो भागवतम में जितने भी उदाहरण है देहांतरण के, उनको हम देखेंगे चौथे अध्याय में। फिर पांचवें अध्याय में श्रील प्रभुपाद के लेखों से उद्धरण है जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में निरंतर घटने वाली सामान्य घटनाओं और साधारण अनुभवों के माध्यम से आसानी से समझे जा सकते हैं, है ना। पांचवें अध्याय में हम प्रभुपाद के लेख देखेंगे जिसमें बहुत ही आसानी से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इवन हमारे जो सामान्य जीवन है उससे भी हम पुनर्जन्म के विज्ञान को समझ सकते हैं। अगला अध्याय वर्णन करता है कि किस प्रकार पुनर्जन्म सार्वभौम एवं अच्युत न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें आत्मा को कभी भी शाश्वत रूप से अभिशापित नहीं किया जाता बल्कि वैधानिक रूप से उसे स्थायी अवसर दिया जाता है। तो आत्मा का जो वास्तविक स्थान है वहां वो कैसे पहुंच सकता है, वो स्थान क्या है, उसका जो है वो हम छठे अध्याय में उसका वर्णन देखेंगे, जिससे कि वह निरंतर चलने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सके। पुनर्जन्म के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाएं और फैशनेबल विचार सातवें अध्याय का विषय वस्तु है। तो सातवें अध्याय में जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं उसको हम देखेंगे। और अंतिम अध्याय लौट कर मत आओ है, तो अंतिम अध्याय का शीर्षक जो है लौट कर मत आओ, तो आठवां अध्याय है, तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे। उस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण है। तो इस अध्याय में क्या होगा, उस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण है जिसके द्वारा आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त हो सकता है और उन लोकों में प्रवेश कर सकता है जहां अंततः उसे भौतिक शरीर के कारागार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार उस स्थिति को प्राप्त करके आत्मा जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ग्रस्त इस अंतहीन परिवर्तनशील जगत में कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो वो जो सनातन धाम है जो कि आत्मा का असली घर है, वो हम अंतिम अध्याय में उसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से रूपरेखा हो गई इस पुस्तक की, जो जो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं, कल जो है पहला अध्याय हम चालू करेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो जो भी हमने अभी चर्चा करी है ना, जो अभी हमने आज जो चर्चा करी है, कृपया उसमें से जो प्रश्न है वो पहले पूछेंगे। और अगर जिज्ञासा है आत्मा के विषय में तो हम इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो सारी जिज्ञासाएं धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो आज जो हमने चर्चा करी है उसमें से अगर किसी का प्रश्न है तो कृपया वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, human characteristics are different in different human beings. Yes. So is it the characteristics of Atma or is it the characteristics of body? Yes. तो ये हमने डिस्कस किया ना इसमें, तो इसमें बताया एक्चुअल में अगर आप शरीर देखोगे तो शरीर तो जो अणु है, इफ यू सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज सेम बट स्टिल डिफरेंस इज कमिंग। तो डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ एटम, बिकॉज ऑफ आत्मा, बिकॉज ऑफ स्पिरिट। तो आत्मा है उसके कारण जो है डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं लोगों में, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो आत्मा के कारण है। ठीक है, तो जो भी हमें दो लोगों में भिन्नताएं दिखती हैं, हर एक की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग उसके गुण हैं, तो वो जो है वो बेसिकली आत्मा, क्योंकि वो व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल, एवरी सोल इज डिफरेंट, मतलब उसमें इंडिविजुअलिटी है। तो जो भी हम दो लोगों में भिन्नताएं देखते हैं एक्चुअल में वो आत्मा के कारण है, क्योंकि आत्मा अलग आत्मा है। इसलिए मैंने जुड़वा का उदाहरण दिया ना, जुड़वा जो है, इफ यू सी अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस में भी आप देखोगे उनका व्यवहार अलग होता है ना, उनमें बहुत सारे डिफरेंस होंगे, उनके अलग टैलेंट्स होंगे, अलग इंटरेस्ट होंगे, है ना, यू विल सी दैट। तो अभी तो सब कुछ सेम है, तो फिर मतलब जो बॉडीली फॉर्म में अगर हम देखेंगे सो एवरीथिंग इज सेम इन ट्विंस, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो दो आत्माएं हैं वो अलग आत्माएं। ठीक है, तो डिफरेंस है
पर्सनैलिटी में वो आत्मा के कारण है, नॉट Okay. बिकॉज ऑफ बॉडी। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? श्याम सुंदर, हाँ अभी कोई प्रश्न तो नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर कल जो है, कल हम प्रथम अध्याय से चालू करेंगे। तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।